खाने को कुछ नहीं रेखा, हगने कैसे जाएगा आदमी? लैट्रिन बनवा देने से तुमने तीर मार दिया, तो ये तीर मार दिया। कोई अच्छा काम करो। मोदी जी ने क्या काम किया मुझे पता है। मोदी नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सत्ता और सियासत दोनों लगातार दिल्ली में एकदम हाई अलर्ट पर है, क्योंकि सब पार्टियां दावे कर रही है, हर पार्टी जो है दावेदारी ठोक रही है। लेकिन इस बार दिल्ली की गद्दी किसके हाथ में जाएगा? आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि महज अब चुनाव को लेकर 4 से 5 दिन बचे हैं। ऐसे में आम जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या नाम है सर? सुरेंद्र चौधरी। अरे सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे, माहौल क्या लग रहा है इस वक्त दिल्ली का? सर देखिए, दिल्ली का माहौल तो हम तो अच्छा ही है, और केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। मंत्री किसे चुन रहे हैं आप? केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल। केजरीवाल क्यों आना चाहिए ये क्योंकि जैसे हम टैक्स पे है, हमारी मैडम भी कहती है कि भाई हमें भी कुछ मिलना चाहिए। हम दे ना दे, उनको सरकार दे रही है तो वो ले रहे हैं। हम कह देंगे कि नहीं बीजेपी पे दे दो, तो वो कहती नहीं हम देंगे आम आदमी पार्टी में, क्योंकि उनको सुविधा कुछ मिल रही है। सुविधा मिल रही है तो वो किसी के घर में नहीं सुनता। ये नहीं देख रहे हैं कि पार्टी है कि क्या है। एक बात बताइए, मोदी से जो है आपको मोहब्बत नहीं है? कह रहे हैं दिल्ली वाले इस बार हमें वोट दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी से प्यार है। ऊपर में जो भी है, मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मगर जो दिल्ली सरकार की नीति है और जो स्कीमें हैं उस पर विश्वास है। ठीक है, जो भी है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। जो रोड पे आप चल रहे हैं उन्हीं की देन थी जो ये रोड बना हुआ, बिजली, पानी से कुछ जो बीजेपी अपने आप को। कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी? हम तो ये सोच रहे हैं कि 55 से 60 सीटें आएगी। 55 से 60 सीटें आपको आज बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि नहीं। सुरेंद्र चौधरी है, नंबर ले लीजिए। 55 से 60 सीटें आम आदमी पार्टी ले जाएगी, और 15-16 सीटें जो है जाएगी बीजेपी। अभी आता हूँ सर, थोड़ा मूंछों पर ताव दीजिए। दिल्ली चुनाव है 5 तारीख को, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल की? केजरीवाल की। क्यों केजरीवाल क्यों पसंद है? क्योंकि केजरीवाल एक पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान है, जो कहता है वो करता है। इसकी यही एक खासियत है कि जो कहेगा वो करेगा, थोड़ा करेगा लेकिन करेगा जरूर। लेकिन इन लोगों की ऐसी हरकत है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। इनकी सच्चाई ये है। कहते हैं ना कि भाजपा, BJP, RSS, इतना इनाम इनका है और दिखाई नहीं दे रहा किसी को। इनका नाम है सिर्फ BJP, RSS। बेच कर जाएंगे राष्ट्र की सारी संपत्ति। इनके नाम में ही सब कुछ है। ये आपने नाम रखा है? बिल्कुल, इनका नाम है। रखा है, एक बार बताइए। बेच कर जाएंगे राष्ट्र की सारी संपत्ति। अब जो लोग हैं समझ रहे हैं, इनकी सारी बातें समझ रहे हैं। ये तो वो आदमी कायर को वीर बना दे। इनकी कोई वो है, कोई जुबान पे टिको। बोले 15 लाख देंगे, किसको दे दिए? 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसको दे दिए? हर घर में अगर इतने ही ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, जो लोग भाई साहब ने बोला अभी प्रधानमंत्री के बारे में, आज 80 करोड़ जनता देश की इनके राशन पे, इनके उस पे पल रही है, तो कौन सा विकास कर रहे हो भैया? ये तो बता दो। तो केजरीवाल भी फ्री दे रहा है ना, पानी, बिजली। केजरीवाल एक सुविधा का चीज फ्री दे रहा, जबकि केजरीवाल को भी ऐसा इस पे रोकना चाहिए। पानी, बिजली ये दे रहा ठीक है, लेकिन उसको देना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी कोई चीज फ्री किसी को नहीं देना चाहिए। ये तो निकम्मा बना रहे हैं लोगों को। अगर फ्री की बात किया जाए तो निकम्मा बनाया जा रहा है ना। आप फ्री में पानी दीजिए, बिजली दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, राशन मत दीजिए। राशन कमा के खाने दीजिए। आदमी किस लिए बना हुआ? कमा के खाए। लेकिन नहीं, 5 किलो राशन, 5 किलो 5 परिवार 25। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली में बुला लिया गया है। लगातार भाषणें चल रही है, रैलियां चल रही है। जी, वो तो साकाल हैं। वो साकाल हैं। यूपी के साकाल, एक फिल्म आई थी शान, जिसमें एक किरदार था साकाल का। तो ये साकाल का रूप दिखा रहे हैं यहाँ। साकाल जितना आएगा उतना ही भौकाल बिगड़ जाएगा भाजपा का। अरे तेरी, सकाल आएगा भौकाल बिगड़ जाएगा इनका। क्योंकि वो जो कहते हैं जो कटेगा वो बटेगा। अरे ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम डटे हैं और डटेंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता इनसे। ये जो कहते हैं हिंदू मुसलमान, एक धंधा इनका। इनके रिश्तेदारियों में जाके पता करो ना, सारे तो मुसलमानों से अपने घर में रिश्तेदारी कर रखे हो। अगर इनका पुराना से पुराना इतिहास अगर उठा के पढ़ा जाए तो इनको मुसलमान दामाद चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान, ये किस बात की बात है भाई? एक जायज बात करो, आप इंसानियत की बात करो। आप शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। 2 चीजें हमारे देश को सिर्फ जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य की। और ये शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। जाता है कि जहां योगी बाबा पहुंच जाते हैं वहां स्ट्राइक रेट अपने आप बढ़ जाता है। भाई साहब, योगी बाबा आए थे हमारे आजमगढ़ में। अच्छा। 1 सीट जितवा लेते, 10 की 10 हार के गए। 2 सांसद से सांसद हार के गए।
कहने से कुछ नहीं होता। तो फिर दिल्ली में क्यों बुलाया गया उन्हें? मैं वो इनकी पहले भी 2020 में भी आए थे, तो अनिल झा जी थे उस टाइम प्रत्याशी बीजेपी का, तो क्यों हार गए भाई अनिल झा जी? क्योंकि उनका कैंडिडेट हराने वाले उन्हीं के बंदे हैं। अच्छा, जो बीजेपी में है ना वही अनिल झा को हराने वाले हैं। और बढ़िया हुआ जो उन्होंने अपना सीट बदल लिए। जी क्या कह रहे थे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये लोग मुद्दे पे बात करें केजरीवाल से कि तुम काम धंधे पे, ये बस एक ही बात है, हिंदू मुसलमान कटोगे बटोगे। अरे भाई काहे का कटेगा, काहे का बटेगा? वो अपना कमा के खा रहा, हम अपना खा रहे हैं। तुम्हारे घर में ये होगा हिंदू मुसलमान बढ़े, कौन कहता मुसलमान बढ़ेगा? मेरा जहाँ का जन्म है वहाँ 70% मुसलमान है। एक प्रधान बनने की औकात नहीं रखता, इतना दम है मेरे में। एक प्रधान बनने की औकात नहीं रखता। ये कोई जो कहते हैं लोग हिंदू मुसलमान, उसमें बहुत सारे हमारे यहाँ मुसलमान हैं। 70% मिनी पाकिस्तान कहते हैं, योगी बाबा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, योगी बाबा कहते हैं। और इन लोगों का धंधा हो गया है धर्म का। कहते हैं ना कि इस युग में ये चल रहा है कि धर्म नहीं यह धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो ये लोग धंधा चला रहे हैं और इस धंधे में पीसी जा रही है गरीब जनता। जैसे हम जैसे लोग अपना कमा के खाते थे, आज जब से मोदी जी आए हैं 10 साल से, काम धंधे का क्या हाल है? अगर आप जा रहे होंगे तो गलियों में आत्मनिर्भर बनिए साहब, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। पहले खुद को तो आत्मनिर्भर, मैं तो ढूंढ रहा हूँ भैया उस पंडित को। अच्छा। जिसने बोला था कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो आए कैसे है। हम शादी करके क्यों पछता रहे हैं? परेशानी तो इस बात की है। ये क्यों बोले थे? इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। देखिए वो उनका निजी विषय है, लेकिन दिल्ली चुनाव पे बात करेंगे। सारी पार्टियां जो है फ्री की रेवड़ी धबाधब दिए जा रही है, जनता के दर को बुलाया जाए। भाई साहब ये जितना मर्जी हो कोशिश कर लें, बीजेपी के इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पहले भी इनके सांसद रहे, सब आए गए चलते रहते हैं। हमको तो कमा के ही खाना है। लेकिन इन्होंने जो ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है ना, ये प्रोपेगेंडा बहुत गलत है। क्योंकि ये जितना मर्जी हो कोशिश कर लें दिल्ली में, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जो 8 है वो भी उड़ जाए। हाँ, जो पहली 8 थी ना, कहीं वो भी ना उड़ जाए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अरे केजरीवाल पहले अपना सीट तो बचा ले, हम 20,000 वोटों से हराएंगे। गलतफहमी के शिकार हैं ये। आप चले जाइए वहाँ, मैं तो रोज जाता हूँ, घूम के आता हूँ। आप चले जाइए गोल मार्केट सारा घूम के आइए। साहब सिंह वर्मा के लड़का जो प्रवेश वर्मा जी खड़े हैं, मेरे क्षेत्र के सांसद रहे हैं। 10 साल उनकी माँ ने मेरे हाथों से जल लिया था कि मेरा बेटा जीतेगा तो मैं तुम्हारा ये करवा दूंगी, वो करवा दी। छठ घाट की लड़ाई हम आज तक लड़ते आ रहे हैं। अच्छा। और ये क्या किया है प्रवेश वर्मा ने? कौन सा बहुत बढ़िया काम किया होगा? के सबसे बड़े अगर नेता कोई है तो वो मनोज तिवारी। गलत फहमी के शिकार है आप। मनोज तिवारी पूर्वांचल के नेता नहीं, अपने नेता हैं। हाँ, पूर्वांचल के नेता हैं, खाली वो अपने लेकिन पूर्वांचल हैं। तो है कि जब भी मैं दिल्ली सरकार से पूर्वांचलियों के विरोध कुछ हुआ मैं लड़ा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, एक बार मनोज तिवारी के पास टाइम हो तो आके मेरे से डिबेट कर लें। कौन सा वो अच्छा पूर्वांचल के लिए एक काम बता दें मुझे, सिर्फ एक। मैं हजारों की तादाद में गिनवा दूंगा पूर्वांचली के काम किया हूँ, हजारों की तादाद में, और ये आके बता देंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया फिर बताइए जरा। आम आदमी पार्टी ने देखो, सबसे पहले तो उसने स्कूल बढ़िया कर दिया, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया। जिन हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, दवाइयाँ मिलने लगी। आम आदमी पार्टी ने काम किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करें। अगर गलती से घरवाली को बोलने जाओ ना कि वोट तो बीजेपी। बताइए, मोदी जी ने भी देश को निर्भर बना दिया, महिलाओं को सशक्त बना दिया, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने साहब खाने को कुछ नहीं रेखा, हगने कैसे जाएगा आदमी? लैट्रिन बनवा देने से तुमने तीर मार दिया, तो ये तीर मार दिया। कोई अच्छा काम करो। मोदी जी ने क्या काम किया मुझे पता है। मोदी जी का जो काम है भाई साहब ने, वो मोदी जी को मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए उनका काम। मोदी मैजिक चलेगा क्या दिल्ली का? चलेगा जी। यहाँ पे केजरीवाल मैजिक है। अच्छा। यहाँ अखिलेश मैजिक है। ये मैजिक नहीं, ये तो खाली ये ढकोसला इनका चल रहा है। झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, फैलाने दो। 8 तारीख को शाम को पता लगेगा, लेटे पड़े होंगे कहीं। इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं इनका। बताइए क्या कहेंगे? माहौल उधर पूछिए, उधर आप बोलेंगे। और यहाँ तो अनिल झा आ रहे हैं, यहाँ तो अनिल झा आ रहे हैं, इसमें कोई रोकने वाला। दिल्ली में कौन आ रहा है? गद्दी कौन सा? दिल्ली में केजरीवाल जी आ रहे हैं। क्या नाम है भैया? बीजेपी का सुबोध कुमार सिंह। क्या कहेंगे, कौन जो है दिल्ली की गद्दी पर इस बार बैठेगा? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्योंकि फ्री बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल की सुविधा है, बस में फ्री है, इसलिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे कि यमुना साफ तो किया नहीं, तो फिर क्यों आएंगे भाई? तो बीजेपी वाले मोदी जी ने कहा, एक मिनट, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। 5600 कुछ लोग हिट लिस्ट में है जो विदेश भागे हुए हैं, उनको पकड़ के लाएंगे। क्या एक को भी लाए? पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 मोदी आते हैं।
किस लिए? एक भी बंदे को क्या उन्होंने लाया? काला धन बोले थे लेके आएंगे सबको 15 लाख, चलो किसी को 15 लाख ना दिए, लेकिन एक भी बंदे को लाया क्या वहां से? अभी देखिए 5 किलो राशन जब दे रहे तो विपक्ष वाले हल्ला करते हैं। अब 15 करोड़ अब 15 लाख अगर आ जाता तो फिर क्या होता? नहीं, आप नहीं देते उसको, उसके बजाय कोई फैक्ट्री खोलते, कोई रोजगार ला के देते, पैसे नहीं देते। ऐसा किया क्या उन्होंने? कहते हैं आत्मनिर्भर बनना चाहिए भाई। आत्मनिर्भर मतलब फिर 2500 क्यों दे रहे हैं वो? अच्छा, 2500 क्यों दे रहे हैं? वही भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा मैं, 2500 नहीं दूंगा। कॉपी पेस्ट क्यों? तो कौन सा चाहिए आपको, 2500 बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, या 2100 आम आदमी वाला? 2100 तो आम आदमी दे रहा है ना। ये तो कॉपी पेस्ट, ये लेंगे 3000 वाला, ये लेंगे 3000 वाला। बाहर से आके यहाँ का वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं 3000 रुपए लेने के चक्कर में। भाई हर मतलब कहाँ से? 1 मिनट, भैया ने सही बोला। अदर राज्य से, अदर राज्य से, दिल्ली के नहीं है लेकिन अदर राज्य से आ रहे हैं। दिल्ली का कौन है? दिल्ली का कौन है? दिल्ली का के कौन है? जो गांव वाले हैं, जो दिल्ली के जो गांव वाले हैं, जो गांव वाले हैं अपने वो गाँव है जाओ ना, जो दिल्ली के गांव वाले हैं। हम तो बाहर वो से आए दिल्ली के, हैं। एक मिनट, जो दिल्ली के गांव वाले हैं वो दिल्ली के हैं, अरे हटाओ ना, समझ गए? जो कॉलोनी के हैं वो बाहर के हैं, जो कॉलोनी के हैं बाहर के हैं। दूसरी बात, तू दूसरी बात, इनको 2100 नहीं चाहिए, इनको 2500 नहीं चाहिए, इनको 3000 चाहिए। ये कांग्रेस ही है, खाएंगे झाड़ू का, गुण खाएंगे कांग्रेस का। आप किस सच में? हम है भाजपा के, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा। पूछो बिजली फ्री छोड़ देंगे क्या? अरे छोड़ दिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुनो मेरी बात, एक मिनट, ये मेरा मकान है, इतना लंबा चौड़ा मेरा मकान है। सुनो, लिख के दोगे क्या? बताओ। घर का बिल फ्री करने के बजाय दुकानों को करो ना भैया, काट दो ना फिर। दुकानों को भी कर दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा है मत लो ना दुकानों को फिर। डबल ले रहे हैं, मत लो ना, दुकानों को डबल ले रहे हैं, भर के दो ना। घर का जीरो कर रहे हैं। जहाँ से कान बोलो बोलो, लेते क्यों, लेते क्यों? अरे भैया सुनते जाइए। अरे 1 मिनट भाई, इधर आइए, इधर आइए, आप थोड़ा सामने आइए, बात करते हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सब बाहर के हैं और योगी बाबा खुद उत्तर प्रदेश से आते, तो वो क्यों? सर मेरा कहने का तात्पर्य ये था, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, इन भाई साहब का छोटा सा ना जवाब दिया था मैंने। इन्होंने, आपने कहा कि आपको 2100 चाहिए या 2500 चाहिए, मैंने बोला इनको 3000 चाहिए, इनको 3000 चाहिए, क्योंकि पहचान कौन सा पसंद है? मुझे कोई सा पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ, मैं सिर्फ बीजेपी का हूँ, योगी बाबा हूँ, मोदी बाबा हूँ। 2500 के झांसे में आप आ गए? नहीं, सुनो 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 सुनो, इसका भी जवाब मैं दूंगा। 7 पीढ़ी, क्या कह रहे हैं भैया? 7 पीढ़ी, ये बड़ा लालची है। हाँ, हम 2100 वाले हैं, 2100 वाले हैं। केजरीवाल, केजरीवाल, ये वो कॉन्ट्रैक्टर है डीडीसी के, अकेला भी है। डीडीसी के कॉन्ट्रैक्टर ये हम हैं केजरीवाल जो वाले जेब कटिंग कराते हैं, तो इनको तो चाहिए अमित शाह मोदी, क्योंकि नहीं, कटिंग नहीं। कैसे चलेगा? 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी से 5 पीढ़ी लगातार बीजेपी को जा रही है वोट, बीजेपी को वोट जाएगी और जाती रहेगी, जब तक जिंदा रहेंगे भाजपा रहेगी, भाजपा वोट जाएगी। झाड़ू को हम नहीं जानते। ठीक है, ठीक है। अरे इस बार 2100 रुपए लेने में सबसे आगे रहेगा ये, अब ये अभी सबसे आगे। अब ये डीटीसी में बिजली फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आम जनता की अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।